क्या चोलिस्तान मंसूबा राजस्थान मंसूबे की तरह नाकाम हो जाएगा? चोलिस्तान नहर मंसूबा मईशत पर बोझ क्यों साबित होगा? आबी माहिरीन क्या कहते हैं? हंगामा खेज कॉलम। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ, कौमी मफाद मुक़द्दम रखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। कॉलम निगार लुक़मान असद अपने कॉलम में तज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि मुझे नवंबर 2004 की बैंकॉक में होने वाली आलमी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत IUCN की वो कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जिसमें आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर तरबियत का इंतजाम किया गया था। फितरत के तहफ़्फ़ुज़ या मौसमियाती तब्दीलियों का मौजू हो और वहाँ पाकिस्तान का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के पिघलते ग्लेशियर्स, इंडस रिवर डेल्टा और इंडस डॉल्फिन को दरपेश खतरात पर न सिर्फ तहकीकी रिपोर्ट्स पेश की गई बल्कि इन तीनों मसाइल की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया गया। हालिया इशू जिस पर अरबाब इख्तियार और इख्तदार को सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है वो ये है कि दीगर नई 5 कैनाल्स के साथ हुकूमत ने जो चोलिस्तान के सहरा को सरसब्ज बनाने के लिए चोलिस्तान नहर के नए मंसूबे का ऐलान किया है। कॉलमनिगार आगे लिखते हैं कि माहिरीन के मुताबिक ये एक नाकाबिले अमल और नुकसानदेह मंसूबा होगा, बल्कि भारत की राजस्थान नहर पाकिस्तान के साथ थर के पास सरहद तक निकाली गई है। इस मंसूबे की तरह एक नाकाम और मईशत पर बोझ मंसूबा साबित होगा। मंसूबे के ऐलान के साथ ही न सिर्फ सिंध की हुकूमत बल्कि अंदरून सिंध मुख्तलिफ सियासी जमातों और गैर सियासी तंजीमों की तरफ से चोलिस्तान नहर की तामीर के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है और मुतालबा किया जा रहा है कि नहर की तामीर को फौरी रोका जाए, क्योंकि इससे सिंध की जरखेज जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचेगा और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से ये बंजर हो जाएंगी और समुंदर की ऊपर की सतह यानी पंजाब में दरियाओं पर मजीद डैम बने या बैराजों से नई नहरें निकली तो न सिर्फ समुंदर की सतह बुलंद होगी बल्कि हजारों मील पर फैले डेल्टा के इकोसिस्टम, कुदरती हयात, मैंग्रोव के जंगलात, आबी हयात और इससे वाबस्ता लोगों के रोजगार को शदीद नुकसानात होंगे। लुक़मान असद के मुताबिक साल 2004 में आबी वसाइल के माहिरीन ने यह खदशा जाहिर किया था कि अब ऊपर यानी शुमाली इलाकों के पहाड़ों पर मजीद पानी नहीं है और जो है उससे बचाना होगा और दरियाए सिंध के डेल्टा का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए जरूरी है कि समुंदर को ऊपर आने से रोका जा सके। अंदाजा कर ले कि आबी माहिरीन आज क्या कहते होंगे। एक नजर चोलिस्तान नहर के मंसूबे पर डालें तो लगता यही है कि मंसूबा नाकाम साबित होगा, क्योंकि 231 अरब रुपए की लागत के इस मंसूबे में सतलुज पर हेड सुलेमानकी से फोर्ट अब्बास तक 176 किलोमीटर लंबी इस नहर के जरिए 4120 क्यूसेक पानी पहुंचाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ऊपर शुमाली इलाकों में ग्लेशियर जो मौसमियाती तब्दीलियों का बदतरीन शिकार हैं और तेजी से पिघल रहे हैं, क्या इस सूरत हाल में दरिया में सारा साल इतना पानी मौजूद होगा कि नई नहर से रेतीले इलाकों को सैराब किया जा सके? कॉलमनिगार अपने तज़िये में मजीद कहते हैं कि सिंध का सूबा दरिया सिंध के टेल पर है और दरिया के इख्तितामी इलाकों और नहरों में पानी के बहाव में कमी और सुस्त रवी होती है और काश्तकार मुश्किलात में रहते हैं। नए नहरी मंसूबों की वजह से माहौल पर मुरतब होने वाले असरात भी संगीन है। जब पानी का बहाव तब्दील होता है तो मिट्टी के कटाव और जमीन की जरखेजी खत्म होने लगती है। इससे मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके असरात न सिर्फ ज़राअत पर बल्कि पूरे खित्ते की आबो हवा पर भी होते हैं। यही वजह है कि ये सूरत हाल सिंध के एक बड़े चैलेंज की सूरत इख्तियार कर रही है। हुकूमत एक ऐसे इलाके सहराई चोलिस्तान में नहर ले जाने का मंसूबा बना रही है जहाँ इससे पहले किसी ने कभी नहर ले जाने का सोचा ही नहीं था। अंग्रेज ने तकनीकी तहकीक और इंजीनियरिंग के उसूलों के मुताबिक यहाँ नहरी निजाम बनाया, लेकिन हमने बगैर तहकीक के चश्मा राइट कैनाल बनाई जिसमें 1200 क्यूसेक पानी चलना था, लेकिन ये मिकदार कभी 400 क्यूसेक से आगे न बढ़ सकी। कच्ची कैनाल की पहाड़ी बरसाती नालों की मुखालिफ समत में बनाई गई है। माजी की बारिशों में इन बरसाती नालों ने कच्ची कैनाल इलाके के काश्तकारों और औज पावर प्लांट को बदतरीन नुकसान पहुंचाया और पैड फीडर को मिट्टी से भर दिया। अब हम गलत इंजीनियरिंग करके उस जगह नहर ले जा रहे हैं जहाँ नहर बनती ही नहीं है। लुक़मान असद के मुताबिक जब हम माहिरीन आबपाशी की राय को मद्देनजर रखते हैं तो नई नहरों की तामीर से इंडस डेल्टा को ऐसे ही खतरात लाहक हैं जैसे कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में अराल सी झील के साथ हुआ, जो सोवियत यूनियन की गलत पॉलिसियों नाकाम तजर्बात की वजह से आज नमक का ढेर बन चुकी है, क्योंकि रूस ने दुनिया की चौथी बड़ी झील के जुनूब में आमू दरिया और मशरिक में सियर दरिया का रुख मोड़कर सहराई इलाकों में पानी पहुंचाकर कपास की काश्त के लिए तैयार किया, जो झील के लिए तबाह कुन साबित हुआ
और झील खुश्क होकर सिर्फ 10% रह गई। माहिरीन के मुताबिक अगर इक़दाम न किए गए तो इंडस डेल्टा की सूरत हाल शायद अरालसी से भी बड़ी तबाही का सबब बने। कॉलमनिगार के बकौल क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हुकूमतें इसे तबाही नहीं समझ रही, ना मुस्तकबिल की खौफनाक बर्बादी के लिए तैयार है। इंडस डेल्टा बहरा हिंद पर बांग्लादेश और भारत के पास सुंदरबन के बाद दूसरा बड़ा डेल्टा है और माहिरीन के दावे के मुताबिक इसकी तबाही के असरात न सिर्फ पूरे बहरा हिंद पर होंगे बल्कि अंटार्कटिका तक जाएंगे, क्योंकि इंडस डेल्टा से अफजाइश के बाद समुद्री हयात अंटार्कटिका तक जाती है और तबाही की सूरत में डेल्टा की दोबारा बहाली अरालसी की तरह नामुमकिन होगी।